ये कथा है उस समय की जब समाज नियमों से चलता था और परंपराएं ही पहचान थी। शाक्य गणराज्य, जहां हर युवक को 20 वर्ष की आयु में संघ में दीक्षित होना अनिवार्य था। ये सिर्फ एक संस्कार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की शुरुआत थी। राजकुमार सिद्धार्थ अब 20 वर्ष के हो चुके थे। वह समय आ गया था जब उन्हें शाक्य संघ का सदस्य बनना था। एक राजकुमार के लिए ये केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि कर्तव्य की पहली सीढ़ी थी। कपिलवस्तु में स्थित था संथागर, शाक्यों का पवित्र सभा भवन। यहीं होती थी महत्वपूर्ण चर्चाएं, निर्णय और परंपराओं का निर्वाह। आज यही स्थान एक ऐतिहासिक निर्णय का साक्षी बनने वाला था। राजा शुद्धोदन ने शाक्य पुरोहित को आदेश दिया, संघ की सभा बुलाई जाए, और फिर पूरे कपिलवस्तु से शाक्य संथागर में एकत्रित होने लगे। सभा प्रारंभ हुई। पुरोहित ने प्रस्ताव रखा, राजकुमार सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। सभी की निगाहें अब सभा के निर्णय पर टिक गई थी। शाक्य सेनापति खड़ा हुआ और बोला, सिद्धार्थ योग्य है, उनकी आयु पूर्ण है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन्हें संघ का सदस्य बनाया जाए। और फिर उसने पूछा, क्या कोई इस प्रस्ताव का विरोध करता है? एक बार, दो बार, तीन बार सेनापति ने विरोध के लिए पुकारा, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ। पूरा सभागार मौन था, और यही मौन स्वीकृति बन गया। शाक्यों का नियम था, कोई भी प्रस्ताव 3 बार पास हुए बिना मान्य नहीं होता, और आज तीनों बार निर्विरोध पारित होने के बाद सिद्धार्थ को संघ का सदस्य घोषित कर दिया गया। अब समय था कर्तव्यों को जानने का। पुरोहित ने कहा, तुम्हें तन, मन और धन से शाक्यों की रक्षा करनी होगी, सभाओं में उपस्थित रहना होगा, सत्य के पक्ष में निडर होकर बोलना होगा। ये केवल नियम नहीं, जीवन के आदर्श थे। सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा, मैं इन नियमों का पालन करूंगा, अर्थ और भावना सहित। यह वही क्षण था जब एक राजकुमार ने जिम्मेदारी का मार्ग चुना, और यहीं से शुरू हुई एक महान यात्रा।